एक तरफ निष्कासित किया है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने आज उसको सुरक्षा दे दी। गिरफ्तार हुई है क्या वो? दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का मतलब यह है कि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय है अमित शाह जी के अंडर में, गृह मंत्री के अंडर में। पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो बहुत ही घटिया किस्म की अभद्र टिप्पणी की गई है, अभी तक वो बाहर है। और उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो अपमान हो रहा है और भारत पर जो संभावना इस बात की है कि अगर ये मुस्लिम कंट्रीज, विशेषकर गल्फ के खाड़ी के देशों ने अगर और सख्त एक्शन लिया और वहां से व्यापार बंद हुआ या जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं उनको वापस भेजा गया, वहां पे जो लोग काम करने जाते हैं उनको वापस भेजा गया, तब देश की स्थिति क्या होगी? तो एक तरफ तो वो काम कर रहे हैं कि प्योर खून किसका है, कौन इस देश में प्योर है। और आपको मालूम है कि इस तरह से प्योरिटी की बात जो हुई थी, कहां हुई थी? ये बात सबसे भयानक तरीके से हिटलर ने की। जो कुतुब मीनार पर सवाल उठा रहे हैं, जो ताजमहल पर सवाल उठा रहे हैं, जो जामा मस्जिद को खुदवाने की बात कर रहे हैं, जो टीपू सुल्तान के महल की जो मस्जिद जो है उसको खुदवाने की बात कर रहे हैं, जो मथुरा की जो है वहां पे मस्जिद और उसका जो खुदवाने की बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग? इनमें मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम क्या सारे के सारे लोग भाजपा और उनसे जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत ने इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए मोदी को कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एमएक्स में आपके साथ राशिद। भानु प्रताप जी हमारे साथ मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील। इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से लगातार जो है सऊदी के तमाम जो मुल्कों में जो है भारतीय सामानों का जो बहिष्कार किया जा रहा है, बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट। वहीं जो है नूपुर शर्मा को लेकर के तमाम भाजपा के लोग जो है ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं कि सेम ऑन बीजेपी। इन तमाम मुद्दे बातचीत करने से किस तरह से देख रहे हैं? पहले तो ज्ञानवापी का मामला, उसके बाद नूपुर शर्मा का जो बयान आया, भाजपा ने निष्कासित कर दिया, लेकिन अभी भी जो है बाहर के देशों में सर बाइकॉट इंडियन प्रोडक्ट ट्रेंड चल रहा है। सर एक तरफ निष्कासित किया है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने आज उसको सुरक्षा दे दी। गिरफ्तार हुई है क्या वो? नहीं हुई ना। फिर इतनी अभद्र टिप्पणी करने के बावजूद भी वो गिरफ्तार नहीं है, तो आप इसको क्या मानेंगे? और यही इस मामले में अगर आप देखें तो एक मतलब सही टिप्पणी करने के बाद भी, बिल्कुल सही टिप्पणी की, ऐतिहासिक रूप से की, प्रोफेसर रतनलाल जी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको न केवल एफआईआर हुई, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया उन्हें। सर लगातार लेकिन सर सवाल ये भी उठ रहा है कि सर जब उनकी निष्कासित कर दिया गया फिर भी लोग धमकियां दे रहे हैं लगातार। नहीं, देखिए, धमकियां देना तो मैं समझता हूं जो भी धमकी दे रहा है ये मूर्खतापूर्ण और कायरतापूर्ण हरकतें हैं। मूर्खतापूर्ण भी हैं और कायरतापूर्ण भी हैं। ऐसे मतलब किसी को भी धमकी देने का मैं नहीं मानता कि कोई अर्थ है। किसी तरह की बातें हैं, जो कानून के तहत काम होना चाहिए वो काम किया जाना चाहिए। वो तो कहीं कुछ हो नहीं रहा भाई, केवल निष्कासित कर दिया गया और दूसरी तरफ से सुरक्षा दे दी गई। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? दिल्ली पुलिस की सुरक्षा का मतलब यह है कि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी है। गृह मंत्रालय किसके अंडर में है? गृह मंत्रालय है अमित शाह जी के अंडर में, गृह मंत्री के अंडर में। तो उनको पूरा संरक्षण प्राप्त है भारत सरकार का, इसीलिए उनकी हिम्मत होती है। इसीलिए बीजेपी ने इसीलिए ऐसे लोग छोड़ रखे हैं जो देश के माहौल को खराब करें, और फिर पूरा संरक्षण दे दिए बीजेपी उनको। संरक्षण की बात है, लेकिन सर वहीं जो सऊदी के जो शेख तमाम लोगों के ट्वीट आ रहे, बोले कि जो नॉन मुस्लिम है वहाँ से उन लोगों को वापस कर रहे हैं हम। तो ये एक गंभीर परिस्थिति है। अगर वाकई में इस पर अमल हो गया तो आप इसका अंजाम देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसका अंजाम होगा, कितना बुरा इसका अंजाम होगा। जो भारत के 85 लाख लोग वहाँ पर मजदूरी करते हैं और इसके अलावा यहाँ से वहाँ पढ़ने के लिए बहुत बड़ी संख्या में जाते हैं, और इसके अलावा जो पिछले 8 साल में 8 लाख अरबपति इस देश को छोड़कर गए हैं, उनमें से बहुत से लोग इन्हीं गल्फ कंट्रीज में, यूएई में, ओमान में, आपके कुवैत वगैरह में, सऊदी अरब वगैरह में यहाँ पर बसे हुए हैं। तो जो लोग गए हैं, अगर ये कह दिया जाएगा भी यहाँ से जाओ, तो देश के लोगों पर, देश पर कितना इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जिस तरह से जो प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार किया जा रहा है, तो देश के व्यापार पर कितना बुरा असर पड़ेगा। भाई लगभग 11 लाख करोड़ का व्यापार इन्हीं राज्यों से होता है, इन्हीं देशों से होता है, गल्फ कंट्रीज से होता है। सो ये जो स्थिति है
ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। इसके विषय में ऐसे लोगों को न केवल अब दंडित किया जाए और दंड भी ऐसा होना चाहिए जो आगे आने वाले जो लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं करते हैं उनके लिए एक उदाहरण बने, एक मिसाल बने, ताकि कोई इस तरह की हिम्मत न कर सके जिससे देश की बेइज्जती हो, देश का अपमान हो और देश को इतनी संकट के माहौल से गुजरना पड़े। जिस तरह से लगातार तमाम मुस्लिम कंट्री बोले, लेकिन पाकिस्तान जहां मंदिरें खुद तोड़ी जाती है वो आगे बढ़ चढ़ के बोल रहा है हिंदुस्तान के बारे में कि बाइकआउट प्रोडक्ट करना चाहिए। तो उन ऐसे नहीं, पाकिस्तान को मंदिर तोड़ने की बात कर रहे हो यार। ये जो आपका कॉरिडोर बना है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इसमें मंदिर नहीं तोड़े गए। 200 से 250 के लगभग मंदिर तोड़े गए। मंदिर तोड़ने के बाद किस तरह से शिवलिंग नीचे पड़े हुए थे सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है, वहां के लोगों से पूछो। सो आप पाकिस्तान को तो या किसी को भी देश को लाने से पहले यहां देखो कि यहां के जो अपने आप को जो धर्म के ठेकेदार समझते हैं, धर्म की स्थापना के महारथी समझते हैं, खुद प्रधानमंत्री के इशारे पर वो सारी चीजें हुई हैं। कॉरिडोर किसके इशारे पर बना? प्रधानमंत्री के। सो जब कॉरिडोर बना उसमें जितना भी इलाका, उसमें जो मंदिर किसके इशारे पर टूटेंगे? कौन है? तो आप उसको कहने से पहले अपनी देखिए। दूसरी बात कि जब आप ये आपके जो लोग हैं, आपकी पार्टी के लोग हैं, और वो तो राष्ट्रीय प्रवक्ता रही है, जब ये लोग इस तरह के काम करेंगे तो दुनिया में तो अपमान होगा ही। भारत को पहली बार इतना ज़बरदस्त अपमान झेलना पड़ रहा है कि कोई देश इन सारी चीज़ों को लेकर पार्टी में रहने वाले चंद लोगों की वजह से देश को अपमान झेलना पड़ रहा है। और कहा जा रहा है भारत को कि भारत माफ़ी मांगे। ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कड़ा दंड दिया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कड़ी कानून। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय, कल्चरल डिपार्टमेंट एक प्रोजेक्ट शुरू उसने किया है, उस पर वो काम करना शुरू कर दिया है। और वो क्या है? नस्ल की शुद्धता की जांच पड़ताल करने का काम वो शुरू कर रहे हैं। और इसमें संस्कृति मंत्रालय के सेक्रेटरी हैं कोई मोहन करके, श्री मोहन करके कोई है वो, और एक जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो हड़प्पा की खुदाई का काम चल रहा है उससे जुड़े हुए हैं, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक साथी हैं वो। इन दोनों की मीटिंग हुई है और वो कि नस्ल किसकी बढ़िया है, प्योर खून किसका है, इस पे काम कर रहे हैं। तो एक तरफ तो वो काम कर रहे हैं कि प्योर खून किसका है, कौन इस देश में प्योर है। और आपको मालूम है कि इस तरह से प्योरिटी की बात जो हुई थी, कहाँ हुई थी? ये बात सबसे भयानक तरीके से हिटलर ने की थी, जिसने कहा था कि ये जो नाजी हैं, जर्मनी के जो मूल लोग हैं नाजी, इनका खून बहुत शुद्ध है और बाकी सबका खून अशुद्ध है। इसी तरह को कह के जूस जो हैं उनको बुरी तरह से मारा गया था, लाखों की संख्या में। पहले सवाल उसका जवाब पहले आने दिया। मारा था, गैस चैम्बर्स में डाल के मारा था, लगभग 60 लाख लोगों का कत्लेआम किया था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि क्या सरकार जो है उसी रास्ते पर चल रही है जिसमें हिटलर चला था। और जो शुद्ध हैं, आप समझ सकते हो किसको वो शुद्ध डिक्लेयर करेंगे, और उसके बाद में बाकी जो लोग हैं उनका कत्लेआम तो करने का इरादा नहीं है उनका। लेकिन मोहन भागवत तो शांति की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कहा है कि हर मस्जिद में मंदिर क्यों ढूंढना। इसका मतलब ये तो हो गया ना सिद्ध, ये तो सिद्ध हो गया कि अब तक जो लोग मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढ रहे हैं वो उन्हीं के भेजे हुए, उन्हीं के पाले हुए गुंडे हैं। अगर आप ये कह रहे हो भाई हर मस्जिद में क्यों ढूंढना, इसका मतलब जिन मस्जिदों में ढूंढा जा रहा है वो सब उन्हीं के आदमी है ना। उन्होंने तो ये भी कहा, मैं तो पहले ये कह रहा हूँ कि वो उन्हीं के लोग हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि हमारा केवल अयोध्या का राम मंदिर का मुद्दा था, वो हो गया, हम आंदोलन नहीं करेंगे। हाँ। तो फिर ये जितने भी लोग कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? इनके विषय में सख्त कदम उठाने की आरएसएस ने क्यों घोषणा नहीं की, क्यों सरकार से मांग नहीं की कि जितने भी लोग हैं जो कुतुब मीनार पर सवाल उठा रहे हैं, जो ताजमहल पर सवाल उठा रहे हैं, जो जामा मस्जिद को खुदवाने की बात कर रहे हैं, जो टीपू सुल्तान के महल की जो मस्जिद जो है उसको खुदवाने की बात कर रहे हैं, जो मथुरा की जो है वहाँ पे मस्जिद और उसका जो खुदवाने की बात कर रहे हैं, कौन है ये लोग? इनमें मैक्सिमम क्या सारे के सारे लोग भाजपा और उनसे जुड़े हुए संगठनों के क्या मोहन भागवत ने इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करवाने के लिए मोदी को कहा
सरकार से कहा, राज्य सरकार से कहा? नहीं कहा ना। अब जो दुनिया में हल्ला मचने लगा और बात यह होने लगी कि अगर तुम मस्जिदों की खुदाई की बात कर रहे हो तो तुम्हारे जो मंदिर हैं वो भी खुदेंगे, क्योंकि सोमनाथ मंदिर जो है वो भी बौद्ध स्मारकों के ऊपर खड़ा है। और सम्राट अशोक के समय से अफगानिस्तान से लेके नीचे आप दक्षिण तक चले जाएं, वहां तक पूरा का पूरा बौद्ध साम्राज्य था। तो अगर मस्जिद खुदेंगे तो खुदाओ सारे मंदिर, वो भी खुदेंगे। फिर उन मंदिरों को जो तुमने खड़ा किया है बौद्ध स्मारकों के ऊपर, उनकी भी खुदाई होनी चाहिए। यही नहीं, यहां तक कि जो अयोध्या है, इस अयोध्या को उससे पहले क्या कहा जाता था? पुष्यमित्र सुंग के आने के बाद ये अयोध्या की बात हुई, अन्यथा उससे पहले ये साकेत नगरी थी और यहां पर ये बौद्ध नगरी थी, बौद्ध स्मारक थे यहां पर। और वैसे भी इसकी खुदाई में बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध स्मारक मिले हैं, बौद्ध चिन्ह मिले हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट को 600 पेज की रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, बुद्धिस्ट लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी थी कि ये जो अयोध्या का मामला आप डिसाइड कर रहे हैं, उससे पहले हमारी रिट को भी साथ में लग के इकट्ठा इसे डिसाइड करें। जिसको डिसाइड ना करके एक साइड में कर दिया और अयोध्या पे मसले पर डिसाइड करके फैसला दे दिया। नुपुर शर्मा ने जो इतना बड़ा विवादित बयान दिया है, उसको देखते हुए जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है, उल्टा मुस्लिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता रहा, बड़ा होता रहा, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, क्या मुस्लिमों के समर्थन में उतरेंगे? यार ये तुम बेकार की बातें पूछते हो हमेशा कि मुस्लिमों के समर्थन में उतरोगे। जिसके साथ भी अन्याय होगा, जिसको जबरदस्ती दबाया जाएगा, मैं हमेशा न्याय के हित में उनके साथ में खड़ा होगा, हमेशा। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी अमीर हो, अगर किसी के साथ अन्याय होगा और मुझे उसकी जानकारी होगी तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मैं उनके साथ में खड़ा होऊंगा। 2014 के बाद तो ज्यादा अत्याचार मुस्लिमों पे हो रहे हैं ना? बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, और हमेशा मैं उनके साथ में रहा हूं जो उनके साथ हुआ। लेकिन इस बात का हल मुस्लिम समाज को ही निकालना पड़ेगा। लेकिन सर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, सो इस सारी चीजों के विषय में मुस्लिम समाज को ही निकालना पड़ेगा। लेकिन सर जब ये सारी चीजें हो रही हैं, सो इस सारी चीजों के विषय में बैठ के अच्छी तरह से आकलन करके ये बंद हो, इसके लिए रणनीति मुस्लिम समाज को ही बनानी पड़ेगी। उनको साथ में उन लोगों को भी लेना पड़ेगा जो लोग निष्पक्ष बात कहते हैं, न्याय के हित में हमेशा आवाज उठाते हैं, अन्याय के विरोध खड़े होते हैं। लेकिन सर जो मोहन भागवत ने बयान दिया, उसके बाद जो राष्ट्रीय हिंदूवादी लोग हैं वो मोहन भागवत को ट्रोल कर रहे हैं। ये सब नौटंकी है। मोहन भागवत को ट्रोल करेंगे, इतनी औकात है हिंदू? क्या बात कर रहे हो? हिंदू संगठनों की इतनी औकात, मोहन भागवत को ट्रोल करेंगे? जो इंसान, जिस इंसान के इशारे पर इस देश की केंद्र की सरकार चलती है, राज्य सरकारें चलती हैं बीजेपी की, जो पत्ता भी नहीं हिलता उनके बिना, आप क्या उन्हें ट्रोल करेंगे? ये सब नौटंकी, ये सब ड्रामे जो है ना, ये सारी की सारी चीजें। कुछ लोग नुपुर शर्मा की जो सस्पेंशन है उसको गलत बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी को ये कदम नहीं उठाना चाहिए। ये बेकार की बात है। किसे क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं तो बहुत सिंपल सा है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो बहुत ही घटिया किस्म की अभद्र टिप्पणी की गई है, अभी तक वो बाहर है, और उसके बाद पूरी दुनिया में भारत का जो अपमान हो रहा है, और भारत पर जो संभावना इस बात की है कि अगर ये मुस्लिम कंट्रीज, विशेषकर गल्फ के खाड़ी के देशों ने अगर और सख्त एक्शन लिया और वहाँ से व्यापार बंद हुआ, या जो बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं उनको वापस भेजा गया, वहाँ पे जो लोग काम करने जाते हैं उनको वापस भेजा गया, तब देश की स्थिति क्या होगी? इन हालात में उसके खिलाफ में देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि देशद्रोह के मुकदमे पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी, अंतरिम रोक लगा रखी, बिल्कुल एग्री, पर एनएसए पर तो रोक नहीं लगा रखी। राष्ट्र की सुरक्षा का मामला हो गया है ना ये, तो एनएसए पे मामला होना चाहिए था, यूएपीए में मामला दर्ज होना चाहिए था, हुआ तो नहीं ना।